अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खरीदारी। मेरा नाम तैयब है और ये है इन्फिनिक्स नोट 11 की अनबॉक्सिंग और हमारे फर्स्ट इंप्रेशंस। दोस्तों, इन्फिनिक्स नोट 11 आज ही के दिन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया गया है दो वेरिएंट्स में, 4GB रैम के साथ 128GB बिल्ट इन स्टोरेज और 6GB रैम के साथ 128GB बिल्ट इन स्टोरेज। अब प्राइसेस की बात की जाए तो ओरिजिनल रिटेल प्राइस 34,000 रुपया रखी गई है 6GB वाले वेरिएंट की, और 4GB वाले वेरिएंट की प्राइस 31,000 रुपया रखी गई है। लेकिन नवंबर के महीने में अगर आप इनको खरीदते हैं तो आपको 1,000 रुपये का ऑफ देखने को मिलेगा, यानी कि 6GB वाला वेरिएंट आपको 33,000 का पड़ेगा, जबकि 4GB वाला वेरिएंट आपको 30,000 रुपये का देखने को मिलेगा। लेकिन भाइयों, अभी यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई। अगर आप इसको प्री ऑर्डर करते हैं तो आपको मजीद 1,000 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, यानी कि प्री ऑर्डरिंग में आपको 6GB वाला वेरिएंट 32,000 रुपये का देखने को मिलेगा, जबकि 4GB वाला वेरिएंट आपको 29,000 रुपये का देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली ये काफी जबरदस्त चीज है, और अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे जाकर इसको खरीद सकते हैं। अब यहाँ पे इसके हाईलाइटिंग फीचर्स की बात करें तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी मार्केट में इस प्राइस रेंज में सबसे पहला फोन है जिसमें एमोलेड डिस्प्ले है। 6.7 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको मीडियाटेक का helio G88 चिपसेट देखने को मिलता है, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिलती है। तो आज करेंगे हम इसकी अनबॉक्सिंग, साथ ही साथ दूंगा मैं आपको इसका क्विक रिव्यू और देखेंगे कि हमें इन्फिनिक्स नोट 11 को लेना चाहिए या नहीं। इससे पहले कि हम इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ चलें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इंस्टाग्राम पर जाकर जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि वहां पे कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है तो मैं सबसे पहले पोस्ट करता हूं और आप लोगों के मैसेज के फौरन से जवाब देता हूं। तो अब आप लोगों को ज्यादा बोर नहीं करता और हम चलते हैं इन्फिनिक्स नोट 11 को अनबॉक्स करने। ओके जी, तो सबसे पहले चलते हैं इसके बॉक्स की तरफ, जहां पे इन्फिनिक्स नोट 11 को मेंशन किया गया है। टॉप राइट साइड पे इसका वेरिएंट मेंशन किया गया है, 4GB रैम के साथ 128GB बिल्ट इन स्टोरेज है। नीचे वाली साइड पे आपको एमोलेड भी मेंशन किया गया है कि भाई फोन में एमोलेड है। बैक साइड पे आपको बहुत सारे की फीचर्स देखने को मिलेंगे जिनको हम बॉक्स खोलने के बाद डिस्कस करते हैं। तो जल्दी से कर लेते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं इसकी फर्स्ट लुक और फर्स्ट इंप्रेशन कैसे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लिड को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको आपका इन्फिनिक्स नोट 11 देखने को मिलेगा। फिलहाल रख लेते हैं इसको साइड पे और एक नजर देख लेते हैं बॉक्स में कि इसमें और क्या है। सबसे पहले आपको एक एक्स क्लब का मेंबरशिप कार्ड देखने को मिलेगा, जिसको पार्टिसिपेट करके आप काफी सारे गिफ्ट को जीत सकते हैं। साथ ही साथ बॉक्स में से आपको एक केस देखने को मिलेगा, ब्लैक कलर का है और क्वालिटी मुझे काफी जबरदस्त लग रही है। आगे चल के आपको एक USB-A टाइप टू USB-C टाइप चार्जिंग केबल देखने को मिलेगी। साथ ही साथ बॉक्स में से आपको एक 33 वाट का पावर ब्रेक देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको एक सिम इजेक्शन टूल भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसके बॉक्स में और कुछ नहीं है। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने इन्फिनिक्स नोट 11 की तरफ और देखते हैं इसकी फर्स्ट लुक कैसी है। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारा इन्फिनिक्स नोट 11 और देखने में मुझे काफी ज्यादा प्रीमियम डिवाइस लग रही है। एक नया डिजाइन लगाया गया कैमरा मॉड्यूल में और देखने में काफी जबरदस्त लग रहा है। अब यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि ये फोन 3 कलर्स में आता है। मेरे पास व्हाइट कलर है, इसमें आपको ग्रीन और ब्लैक भी देखने को मिल जाएगा, तो अपनी चॉइस के हिसाब से ले लें। वैसे बेस्ट कलर इसमें व्हाइट है। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की तरफ चलें तो बैक साइड इसकी प्लास्टिक की बनाई गई है। बैक साइड पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और साथ ही साथ LED फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है। फ्रेम की बात करें तो फ्रेम भी इसका प्लास्टिक का बनाया गया है। राइट साइड पे इसका पावर बटन है, जिसके अंदर ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। वॉल्यूम रॉकर्स हैं। टॉप साइड बिल्कुल प्लेन रखी गई है। लेफ्ट साइड पे इसका सिम ट्रे है। नीचे वाली साइड पे इसका ऑक्स जैक है, माइक है, USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल्स हैं। खोल के देख लेते हैं इसके सिम ट्रे को और देखते हैं भाई किस तरह की सिम्स को सपोर्ट करता है ये फोन। यहाँ पे आपको एक वक्त में 2 सिम्स के साथ मेमोरी कार्ड की सपोर्ट देखने को मिलेगी, जो कि काफी जबरदस्त बात है। अब चलते हैं हम फोन के वेट की तरफ और देखते हैं भाई इसका कितना वेट है, क्योंकि वेट काफी सारे लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो कहते हैं ज्यादा भारी फोन हमें नहीं चाहिए। तो चेकआउट कर लेते हैं हमारे इन्फिनिक्स नोट 11 का वेट कितना है। दोस्तों, यहाँ पे हमारे इन्फिनिक्स नोट 11 का वेट है 189 ग्राम्स, ऑलमोस्ट 88-89 ग्राम्स है। तो ओवरऑल मुझे उठाने में काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है, काफ़ी प्रीमियम लग रहा है और इसकी हैंड फील मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। अब यहाँ पे अगर फ़ोन के फ्रेम की बात की जाए ना, तो फ्रेम भी मुझे इसका काफ़ी स्लिम एंड स्मार्ट लगा है। ओवरऑल फ़ोन की हैंड फील मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी है। अब करते हैं फ़ोन को ऑन और इसको सेटअप करने के बाद मैं आप लोगों के साथ वापस से मिलता हूँ। जी हाँ दोस्तों, हमारा फोन यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके डिस्प्ले की। 6.7 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले है और फुल HD प्लस रेजोल्यूशंस के साथ है। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले के आपको बहुत ज्यादा सारे फायदे होते हैं। लेट्स से इसमें ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, डिस्प्ले का रिस्पांस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, कलर एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये बैटरी कम कंज्यूम करता है। तो एमोलेड डिस्प्ले इसलिए हमेशा प्रेफर किया जाता है। अब यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात कर ली जाए तो 91% रखी गई है। जी हाँ, यहाँ पे बेजल्स को भी काफ़ी ज़्यादा थिन रखा गया है और चिन भी काफ़ी ज़्यादा छोटी रखी गई है। डेफिनेटली यहाँ पे आप सो नहीं सकेंगे, तो चिन काफ़ी ज़्यादा छोटी है। सामने वाली साइड पे आपको ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगा। PPI डेंसिटी की बात की जाए तो
यहाँ पे 393 ppi डेंसिटी रखी गई है। ओवरऑल मैं इसके डिस्प्ले से बहुत हद तक सेटिस्फाइड हूँ। ब्राइटनेस की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको 650 निट्स देखने को मिलेंगे, तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले है। और अगर आप इसको आउटडोर में भी यूज़ करते हैं, सनलाइट में यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। आगे चल के अगर हम इसके प्लेटफॉर्म की बात कर लें तो Infinix Note 11 में आउट ऑफ बॉक्स आपको Android 11 की सपोर्ट देखने को मिलेगी, जो कि Infinix के अपने XOS वर्जन 8.0 के साथ आता है। अब ये 8.0 वर्जन भी नया इंट्रोड्यूस करवाया गया Infinix की तरफ से और यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन को बढ़ाया गया है। लेट्स सपोज अगर आप यहाँ से इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ नए विजेट्स भी देखने को मिलेंगे, कुछ नया प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा, जिसको अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इंटरनल स्पेक्स की बात करें तो 2 वेरिएंट्स में फोन आता है, 4GB रैम, 6GB रैम, साथ ही साथ आपको 128GB बिल्ट इन स्टोरेज देखने को मिलती है। अब चिपसेट की बात कर ली जाए तो यहाँ पे मीडियाटेक का helio G88 चिपसेट लगाया गया है, जो कि 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। और जीपीयू की बात करें तो यहाँ पे माली G52 का जीपीयू लगाया गया है। अब दोस्तों Infinix Note 11 में आपको फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों ही की सपोर्ट देखने को मिलती है। फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड है और फेस अनलॉक तो भाई सामने ही होता है। तो टेस्ट आउट कर लेते हैं कि भाई स्पीड कैसी निकल के सामने आती है। मैंने दोनों को एनरोल कर लिया है। सबसे पहले टेस्ट आउट करते हैं हम इसके फिंगरप्रिंट सेंसर को। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर मुझे काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म करता नजर आ रहा है। फ़ौरन से डिटेक्ट कर रहा है आपकी फिंगर को और फ़ौरन से फ़ोन को अनलॉक कर रहा है। ओवरऑल मैं इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड से सेटिस्फाइड हूँ। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके फेस अनलॉक की स्पीड को, और यहाँ पे फेस अनलॉक की स्पीड भी मुझे ठीक ठाक लग रही है। जी हाँ, फिंगरप्रिंट से कम है, लेकिन ओवरऑल फेस अनलॉक की स्पीड भी मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। फ़ौरन से आपके फेस को डिटेक्ट कर रहा है और फ़ोन को अनलॉक कर रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों ही की स्पीड से काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हूँ। तो अब बात कर लेते हैं हम इसके मेन फीचर, इसके कैमरास की। तो Infinix Note 11 में बैक साइड पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहां पे मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल्स का लगाया गया है। अब इस 50 मेगापिक्सल्स के सेंसर में आपको 1.6 का अपर्चर देखने को मिलेगा। अब बाकी कैमरास की बात करें तो यहाँ पे 2 मेगापिक्सल्स का डेप्थ सेंसर लगाया गया है। साथ ही साथ आपको QVGA कैमरा लगाया गया है, जिसको हम प्यार से रेलू कट्टा सेंसर भी कहते हैं। तो ये 3 कैमरास इसके बैक साइड पे लगाए गए हैं। फ्रंट साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा, जो कि इस ड्यू ड्रॉप नॉच में है। खोल के देख लेते हैं इसके कैमरास को और देखते हैं कौन कौन से मॉड्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो काफ़ी सारे मॉड्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, क्योंकि Infinix का फ़ोन है तो भाई मॉड्स तो होंगे। शॉर्ट वीडियोस का मॉड है सबसे पहले, उसके बाद आपके पास वीडियोस का मॉड है, जहाँ पे मैक्सिमम आप 2K पे वीडियोस को शूट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एंटी शेकिंग मॉड भी अवेलेबल है, यानी कि अल्ट्रा स्टडी मॉड भी अवेलेबल है। बुके मॉड भी अवेलेबल है, जिसको आप इनेबल करके बैकग्राउंड को बुके कर सकते हैं वीडियोज़ में। ये काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। इसके बाद आपको यहाँ पे AI कैम का मॉड देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप मैक्सिमम 10x तक जूम कर सकते हैं। ब्यूटी मॉड देखने को मिलेगा, पोर्ट्रेट मॉड देखने को मिलेगा, जिसमें हमेशा की तरह भाई हम अपनी एक सेल्फी लेंगे और देखेंगे कि भाई रिजल्ट कैसा नजर आता है। अब Infinix के फ़ोन में मुझे एक चीज़ काफ़ी ज़बरदस्त लगती है कि ये आई फोकस करता है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ से ले लिया दोस्तों हमने अपनी एक पिक्चर और काफ़ी हैरान आया हूँ मैं पिक्चर में, ये देखें। लेकिन यहाँ पे कैमरे का रिजल्ट मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। बैक साइड को काफ़ी अच्छे से बुके कर रहा है और यहाँ पे डिटेल्स भी नॉर्मल दे रहा है, क्योंकि 16 मेगापिक्सल का कैमरा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं दे रहा। लेकिन ओवरऑल मैं इस कैमरे के रिजल्ट से सेटिस्फाइड हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे आपको सुपर नाइट मोड भी देखने को मिलेगा, जिसको एनेबल करके आप रात के वक्त भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से पिक्चर्स को शूट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मॉड्स और भी देखने को मिलेंगे, जिसमें प्रो मोड है, डॉक्यूमेंट्स मोड है, टाइम लैप्स है, पैनोरामा है, स्लोमो मोड है। तो ये सारे मॉड्स इसमें अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे अगर इस फोन की बैटरी की बात कर ली जाए तो 5000 mAh की बैटरी है और बॉक्स में से आपको 33 वाट का चार्जर भी देखने को मिलता है, जिसका मतलब है फोन 33 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल अगर यहाँ पे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे Infinix Note 11 का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, डिवाइस काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, स्पेक्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है और स्पेशली इस प्राइस रेंज में एमोलेड डिस्प्ले डेफिनेटली एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। 30,000 रुपये की प्राइस रेंज में आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आपको फुल HD+ का रेजोल्यूशन मिलेगा, तो ये डेफिनेटली एक काफ़ी ज़बरदस्त बात है। तो डेफिनेटली मैं इस प्राइस पॉइंट पे आपको कह सकता हूँ कि आप Infinix Note 11 को कंसीडर कर सकते हैं। ये एक वैल्यू फॉर मनी चीज़ है। बाकी इसका गेमिंग रिव्यू, PUBG टेस्ट, कैमरा रिव्यू वो मैं चैनल पे अलग से अपलोड कर दूंगा। आप लोगों का क्या कहना है Infinix Note 11 के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक कर दो यार, दिल खोल के लाइक किया करो। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर।